हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिनके प्यार, झगड़े, ब्रेकअप और फिर से दोस्ती से पूरा इंटरनेट हिल गया था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईशा मालविया और अभिषेक कुमार की, जिन्हें हमने सबसे पहले कलर्स के एक टीवी शो उड़ारिया में देखा था एंड उसके बाद बिग बॉस में भी दोनों साथ थे। तो चलिए इनके अप्स एंड डाउन्स, इनकी फ्रेंडशिप, इनका ब्रेकअप, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो लोग ईशा को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ईशा मालविया एक टीवी एक्ट्रेस और एक इन्फ्लुएंसर है। एक्चुअली वो इंदौर से हैं और उन्होंने अपनी जर्नी एक मॉडल और इन्फ्लुएंसर के रूप में स्टार्ट की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईशा ने सिर्फ 13 साल की एज में ही ब्यूटी पेजेंट्स जीतना शुरू कर दिए थे। तो वही दूसरी तरफ अभिषेक कुमार की बात करें तो वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। वो काफी पैशनेट है और उनका बस एक ही सपना था कि उन्हें एक्टिंग में अपना नाम करना है। अब दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले चंडीगढ़ आए और वहां पर उन्हें मिला उड़ारिया का ऑफर। एक्चुअली ईशा भी उड़ारिया टीवी सीरियल की वजह से ही चंडीगढ़ आई थी और वहीं पर उसी सेट पर वो दोनों पहली बार मिले। पहले वो काफी अच्छे दोस्त बने और फिर उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। अब पहले तो लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इनके एक साथ आते हुए रील्स और साथ ही इन दोनों ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, जहां पर ये अपने व्लॉग्स डालने लगे और ये देखकर लोग समझ गए कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और इनकी जोड़ी को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया क्योंकि सबको इनका साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग इन्हें प्यार से अभिषेक कह के बुलाने लगे। लेकिन बाद में एक ट्विस्ट आया जब उड़ारिया सीरियल में अभिषेक का जो कैरेक्टर था उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से अभिषेक का रोल उस सीरियल में खत्म हो गया और अभिषेक को नए प्रोजेक्ट्स के लिए मुंबई आना पड़ा। तो वही उड़ारिया का सेट चंडीगढ़ में था, जिसकी वजह से ईशा चंडीगढ़ में थी और वहां से इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो गया। अब पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, जिसकी वजह से उनके झगड़े काफी बढ़ गए और दोनों छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगे। साथ ही ईशा का कहना था कि अभिषेक काफी ज्यादा हाइपर हो जाता और वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी करता और इसी वजह से ईशा भी उनसे तंग आ गई थी। और एक दिन ईशा ने डिसाइड कर लिया कि वो अभिषेक के साथ ब्रेकअप करेगी। तो वही अभिषेक को भी लग रहा था कि शायद ईशा उससे प्यार नहीं करती और इसी वजह से वो भी हमेशा झगड़ा करता। अब उनका ब्रेकअप हो गया और ईशा ने अभिषेक को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से अभिषेक काफी अपसेट था और वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाल रहा था कि ईशा उसे माफ कर दे। वो ईशा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईशा उससे मिलना नहीं चाहती थी। एक्चुअली अभिषेक ने ईशा को काफी हर्ट किया था, इसलिए अब ईशा को उसे एक और मौका नहीं देना था। अब ऐसे कुछ दिन बीत गए और पता चला कि ईशा अपने को स्टार समर्थ के साथ रिलेशनशिप में है। और ये बात जब उनके फैंस को पता चली तो उनके फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया, क्योंकि सब लोगों को अभिषा की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी और इसी वजह से वो ईशा पर गुस्सा कर रहे थे कि ईशा को किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था, बल्कि अभिषेक को एक और मौका देना चाहिए था। लेकिन ईशा ने तब लोगों की बातों को इग्नोर किया और वो अपने काम पर ध्यान देने लगी। साथ ही एक इंटरव्यू में ईशा ने कहा था कि वो समर्थ को पहले से जानती थी। एक्चुअली समर्थ और वो जब टीनेज एज में थे तभी वो एक दूसरे को जानते थे और इसी वजह से जब समर्थ उसकी लाइफ में वापस आया तो उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही चला क्योंकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। एक्चुअली ईशा को उड़ारिया के बाद बिग बॉस का ऑफर आया, जहाँ पर अभिषेक भी था और ये सुनकर इनके फैंस काफी खुश हुए क्योंकि वो फिर से उन दोनों को साथ देख सकते थे। अब जब बिग बॉस में ईशा की एंट्री हुई तो उसका और अभिषेक के बारे में सारे लोग चर्चा करने लगे, जहां पर अभिषेक का कहना था कि उससे गलती हुई है और वो माफी भी मांगता है, लेकिन ईशा अभिषेक को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। अब दोनों की बिग बॉस में फाइट चली रही थी कि बिग बॉस में समर्थ की भी एंट्री हुई। अब वहां पर समर्थ को देखकर ईशा भी काफी शॉक हुई क्योंकि ईशा ने अब तक ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसका और समर्थ का अफेयर है। हालांकि इसके बारे में सबको पता था, लेकिन उसने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन वहां पर आने के बाद उनके मूवमेंट से कर सबको क्लियर हो गया कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन बाद में उन दोनों में फाइट बढ़ने लगे और उनका ब्रेकअप हो गया। तो वही ईशा और अभिषेक का बॉन्ड बिग बॉस में भी था और लोगों को लग रहा था कि शायद वो एक दूसरे के लिए अभी भी फील करते हैं। अब बिग बॉस के बाद दोनों ही अपने अपनी जिंदगी में फोकस करने लगे। ईशा ने फैशन और म्यूजिक वीडियोस में अपना करियर बढ़ाया, जबकि अभिषेक एक्टिंग प्रोजेक्ट्स और रील पर फोकस कर रहा था। लेकिन ट्रोलिंग ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था क्योंकि सोशल मीडिया के हर पोस्ट पर लोग उन्हें कंपेयर करते और उन्हें एक दूसरे से जोड़ते। फिर भी टाइम के साथ दोनों मैच्योर हो गए और उन्होंने समझा कि लाइफ में पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ गई जब लोगों ने अभिषेक और समर्थ को लाफ्टर शिप में एक साथ देखा और उनका बॉन्ड देखकर ये समझ पा रहे थे कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो वही वहां पर वो दोनों कभी कभी ईशा के ऊपर जोक्स भी पास करते और ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगी, तो वही ईशा के फैंस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जिसके बाद ईशा का सॉन्ग आया शेकी शेकी और वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया
और लाफ्टर शिप में फिर ईशा की भी एंट्री हुई, जहाँ पर ईशा को देखकर अभिषेक तो काफी खुश था, लेकिन समर्थ इतना खुश नहीं था। तो वही शो में ईशा ने अभिषेक के साथ काफी अच्छे से बात की थी, लेकिन समर्थ ईशा के साथ बात करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। जिसके कुछ टाइम बाद ही ईशा और अभिषेक की एक रील आई। दोनों साथ थे और दोनों जल्दी एक सॉन्ग पर काम करने वाले थे। अब ये देखकर लोगों को लगने लगा कि शायद ये दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और उनके फैंस भी यही चाहते थे कि ये दोनों फिर से साथ आए। साथ ही सॉन्ग के प्रमोशन के दौरान ईशा और अभिषेक का फिर से वही दोस्ती वाला बॉन्ड देखने को मिला, और ये देखकर उनके फैंस काफी खुश हो गए कि एटलीस्ट वो दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि वो दोनों वापस एक साथ रिलेशनशिप में आए। तो वही कुछ फैंस का कहना है कि अभिषेक को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देनी चाहिए और ईशा से दूर रहना चाहिए। लेकिन अभिषेक और ईशा को जब भी इसके बारे में पूछा गया तो उन दोनों ने इतना ही कहा कि वो दोनों अब अच्छे दोस्त हैं, और वक्त के साथ उन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया है, और अभी वो दोनों बस अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। तो आपका इनके रिश्ते पर क्या कहना है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या पहले की तरह इनकी दोस्ती प्यार में बदल पाएगी? आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।